मीन्स 2025 जीएस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 7 एंड जो मीन्स क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज है इस पे हम जीएस पेपर 1 के सारे बीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, जब भी हम मीन्स का आंसर लिखें तो इंटू में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं या बेसिक डेटा फैक्ट्स आप लिख सकते हैं। देन बॉडी में आपको वो पार्ट एड्रेस करना है जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देन कंक्लूजन। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। So the question is, what are tsunamis? How and where they are formed? What are their consequences? Explain with example 150 words. तो इंट्रो में आप सुनामीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो tsunamis are large, powerful sea waves generated mainly due to sudden disturbances on the ocean floor. तो इन सिंपल लैंग्वेज सुनामीज लार्ज बहुत पावरफुल सी वेव्स होती है जो कि जनरेट होती है बिकॉज कोई सडन डिस्टर्बेंस ऑकर होता है हमारे ओशन फ्लो में। कोई डिस्टर्बेंस की वजह से सुनामीज ऑकर होती है। दे कैन ट्रैवल अक्रॉस ओशन है हाई स्पीड एंड बिकम हाईली डिस्ट्रक्टिव। ये जो सुनामीज है वो हाईली डिस्ट्रक्टिव बनती जाती है जैसे जैसे वो जो हमारा कोस्टल एरियाज पे रीच करती है और व्हेन दे रीच शैलो कोस्टल एरियाज। सो हम मेन बॉडी पार्ट पे चलते हैं। सो हाउ एंड वेयर सुनामीज आर फॉर्म्ड। सो द फर्स्ट इज टेक्टोनिक कॉजेस। द मोस्ट कॉमन ट्रिगर, ये मोस्ट कॉमन रीजन होता है इस अंडर सी अर्थक्वेक। जो हमारे ओशन फ्लोर के बीनीथ पे जो अंडर सी अर्थक्वेक्स होते हैं कॉज बाय सबडक्शन जोन्स। जैसे कि एग्जांपल ले तो जापान ट्रेंच एंड अंडमान सुमात्रा ट्रेंच। अदर कॉजेस की हम बात करें, अंडर वाटर वॉल्केनिक इरप्शंस होती हैं जिनसे भी हमारा जो डिस्टर्बेंस ऑकर होते हैं ओशन फ्लोर पे। एग्जांपल क्रकोटोआ 1883, लैंडस्लाइड्स या फिर मीटेओराइट इम्पैक्ट्स भी होते हैं। सुनामीज आर मोस्टली, तो ये कहाँ पर फॉर्म होती है? तो मोस्टली ये फॉर्म होती है पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर। यहाँ पर इसलिए फॉर्म होती है क्योंकि जो मेजर टेक्टोनिक एक्टिविटीज है या फिर अर्थक्वेक या फिर वॉल्केनिक इरप्शंस यहीं पर ऑकर होती है, वैसे सुनामीज भी यहाँ पर मेनली फॉर्म होती है। तो अब हम समझते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। तो जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस इज लॉस ऑफ लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एग्जांपल ले तो 2004 में इंडियन ओशन सुनामी ने 2.3 लाख पीपल की लाइफ लॉस्ट हो गई। डिस्ट्रॉय कोस्टल सेटलमेंट, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कोस्टल रीजन के आसपास वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेकेंड इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जो सॉल्टी वाटर होता है जब वो फील्ड्स में एंटर करता है तो वो एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट पड़ता है, क्रॉप डैमेज होता है and ecosystem in Tamil Nadu and Indonesia. Then third is economic losses. Tourism industry पे इम्पैक्ट पड़ता है, फिशरीज में इम्पैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म डिस्ट्रप्शन क्योंकि रिकवरी में टाइम लगता है। तो अगर ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे जो सुनामी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो इसमें ओशन के अंदर ये दो बड़ी प्लेट्स है एंड ये जो मीट करती है फॉल्ट लाइन, ये फॉल्ट लाइन है, ये तो बड़ी प्लेट है जो फॉल्ट लाइन पे मीट कर रही है। एंड कभी कभी क्या होता है ये जो प्लेट्स है वो सडनली स्लिप हो जाती है या फिर मूव कर जाती है, ठीक है, अचानक से। एंड जब ये प्लेट्स मूव करती है तो अंडर वाटर अर्थक्वेक हो जाता है, अंडर वाटर अर्थक्वेक हैपेंस हो जाता है जब ये प्लेट मूव करती है फिर स्लिप कर जाती है। तो इससे क्या होगा जो ओशन फ्लोर है हमारा मूव कर जाता है। क्योंकि हमारा ओशन फ्लोर मूव करता है तो जो वाटर होता है हमारे ओशन फ्लोर पे वो भी अपवर्ड साइड चल जाता है। तो इससे क्या एक अपवर्ड वेव फॉर्म हो जाती है, ठीक है। देन ये वेव जो है धीरे धीरे लार्ज में कन्वर्ट होती रहती है, सुनामी हमारा फॉर्म हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ना कंक्लूड करें अगर हम तो सुनामीज आर कैटास्ट्रोफिक नेचुरल हैजार्ड होते हैं एंड इसलिए हमें ज़रूरत है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, कॉस्ट प्लानिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस टू रिड्यूस योर डेवास्टेटिंग इम्पैक्ट। थैंक यू, अ वंडरफुल